कर्जा हो गया था, इतना कर्जा हो गया था कि मुझे मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं दिन रात बस यही सोचता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना कर्ज से परेशान था कि कर्जदार मेरे घर के आगे पीछे चक्कर लगाने लगते थे। बाबा श्याम की महिमा इतनी न्यारी है कि जो भी इंसान अपने आप को उनको समर्पित कर देता है, उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता, कभी कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, बाबा जी ज़रूर थोड़ी-सी परीक्षा लेते हैं, मगर उस परीक्षा से पार भी वही निकाल देते हैं और ऐसे-ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। जय श्री श्याम दोस्तों, हारे का सहारा, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, श्याम बाबा का नाम लेते ही इंसान के पूरे मन के अंदर खुशी के मारे पूरा रोम-रोम खिल जाता है और जो हारे के सहारे के चरणों में जो इंसान पहुंचता है, हर चीज़ से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसी ही एक कथा लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल सच्ची है और जिनके साथ ये हुआ, उन्होंने ये कथा लिखकर भेजी और इस कथा को जब आप सुनेंगे तो आप रो पड़ेंगे, आपका दिल दहल जाएगा, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही दुख भरी ये कथा है और हकीकत ये कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो बस उस इंसान के साथ ऐसा चमत्कार हुआ था कि जो इंसान मरने को तैयार था और हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, उन्होंने ऐसी कृपा की कि उसके भाग खुल गए और जो उसने सोचा भी नहीं था वो उसके साथ हो गया। तो आइए सुनते हैं बाबा श्याम की ये कथा। तो जिसके साथ ये हुआ है, उस इंसान ने अपनी स्टोरी जो है हम लोगों के साथ शेयर की है और वही स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप भी अगर सुनेंगे तो आपका भी मन जो है बहुत जो है दुखी हो जाएगा कि ऐसा किसी इंसान के साथ इतने दुख भरा समय बीता, तो भगवान ऐसा समय कभी किसी के सामने ना आए। तो चलिए जानते हैं कि उस इंसान के साथ क्या हुआ था। बाबा श्याम की महिमा इतनी न्यारी है कि जो भी इंसान अपने आप को उनको समर्पित कर देता है, उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता, कभी कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, बाबा जी ज़रूर थोड़ी-सी परीक्षा लेते हैं, मगर उस परीक्षा से पार भी वही निकाल देते हैं और ऐसे-ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। तो ये कहानी है एक विनीत जी की, जिनका नाम विनीत है और वो बहुत ही कष्ट में थे, बहुत ही परेशानी में थे। तो वो कहते हैं कि मेरे पास इतना कर्जा हो गया था, इतना कर्जा हो गया था कि मुझे मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं दिन रात बस यही सोचता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना कर्ज से परेशान था कि कर्जदार मेरे घर के आगे पीछे चक्कर लगाने लगते थे। मैं कभी सुबह 6 बजे ही घर से निकल जाता था, पूरा दिन मैं जाके पार्क में बाहर रोड पे बैठा रहता था, क्योंकि कर्जदार हमेशा सुबह शाम ही आते थे कि मैं या तो सुबह मिलूँगा या शाम को मिलूँगा। तो मैंने सुबह शाम जो है घर से गायब रहता था और सबसे ज़्यादा कर्जदार गालियाँ मेरे पिता को और मेरी माँ को सुनाते थे। उसके बाद कभी-कभी तो ये होता था, मैं पूरा दिन हम लोग जो है घर के अंदर पड़े रहते थे और पड़ोसियों से हम बाहर जो है ताला लगवा लेते थे, ताकि उनको लगे कि हम घर में हैं नहीं, हम कहीं गए हुए हैं। बस ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। उसके साथ जो मेरे साथ हुआ वो सुने। तो मैं जो हूँ गोरेगाँव मुंबई के इलाके में रहता हूँ और मेरा एक चौल के अंदर छोटा-सा मकान था और उस छोटे से मकान में मैंने क्या किया, एक मंजिल और बना ली, क्योंकि मेरे माता-पिता जो है साथ में रहते थे। तो विनीत जी कहते हैं कि मेरे उस घर के पास जो है सामने एक किराने की शॉप थी, जो विनीत जी की थी और उन्होंने पहले उसी में वो अपना किराने की शॉप ही वो खोल के बैठे थे, उसी से उनका घर वगैरह चलता था। तब क्या होता है, अब आता है कोरोना का टाइम। जब कोरोना का टाइम आता है तो विनीत जी को अच्छी तरह पता था कि सारी जो है काम धंधे बंद हो जाते हैं, लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, बस एक किराने की शॉप खुली रहती थी। तो विनीत जी के दिमाग में ये आया, उन्होंने अपने पिताजी से बात की कि पिताजी हम थोड़ा-सा लोन ले लेते हैं और अपनी दुकान को बड़ा कर लेते हैं, ताकि हमारा जो ऐसे में लॉकडाउन में किराना की दुकान बहुत चलेगी और हमें बहुत प्रॉफ़िट होगा और जो है हम अपने घर का खर्च भी चला पाएँगे। तो विनीत जी के पिताजी जो है मान जाते हैं, हाँ बोल देते हैं। उसके बाद ये विनीत जी क्या करते हैं, भारी मात्रा में लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद सारा माल जो है दुकान में भर देते हैं। बहुत अच्छी कमाई होती है, बहुत अच्छी इनकम होती है, काफ़ी अच्छे से घर चल रहा होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। मगर जब लॉकडाउन आता है, मतलब लॉकडाउन के समय ही क्या होता है, लॉकडाउन के कुछ दिन बाद इनका क्या होता है कि इनकी शॉप के बराबर में एक जो है मॉल, जो छोटा-सा वो होता है, वो खुल जाता है, जिसमें खाना-पीना जो भी है
ग्रोकरी का सारा सामान, आपका राशन का सारा सामान मिलता है। वो छोटा सा मॉल वहाँ पे खुल जाता है। अब क्या होता है, सारे लोग ज़्यादातर वहीं जाते हैं, इनकी दुकान में कोई नहीं आता। पूरा दिन इनका बैठे बैठे बीत जाता। अब जो है इनके दुकान में बिक्री होना धीरे धीरे बंद हो गई थी। अब इनका जो है धंधा पूरी तरह चौपट हो गया था और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब कर्ज़दार जो है धीरे धीरे इनके पास आने लगे और ये उनको कहने लगे जब पैसा होगा तब दे देंगे। तो उसके बाद तो इनका काम ऐसे बोल देते थे तो इनका काम चल जाता था, चलिए कर्ज़दार चले जाते थे। मगर बहुत ज़्यादा अब सुबह शाम आने लगे, दिन रात आने लगे। इनकी बीवी को, इनके पिताजी को बहुत सारी कर्ज़दारों ने गालियाँ सुनाई, बदतमीज़ियाँ की, मतलब बहुत ज़्यादा उनको खरी खोटी सुना के जाते थे। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो क्या होता है कि इनकी पत्नी जो है वो कहती है कि मुझे जो है मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो इनके जो है घर में कहते हैं कि नहीं नहीं, इनके पिताजी कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ की महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती हैं। मगर विनीत जी कहते हैं कि नहीं, जब हम इतने परेशान हैं और हमारे परिवार में खिलाने वाला कोई नहीं है तो अब ये हमारी मजबूरी है कि अगर इनको काम मिल रहा है तो कर लेने दीजिए, अभी हमारी हालत कुछ ऐसी है। तो इनकी पत्नी क्या करती है विनीत की, वो स्कूल में जाके झाड़ू पोछे का काम करती हैं, झाड़ू पोछे का काम करती हैं ताकि 4 पैसे आएँ और उनके 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनका खर्च चल सके। कर्ज से परेशान हो चुके थे कि ऐसे करते करते 2 साल बीत गया था। ना हम खाना खाते, ना हम चैन से सोते। बैंक वालों ने घर के बाहर जो है आना शुरू कर दिया था, दुकान के सामने आकर बोलना शुरू कर दिया था। तो हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके थे। अब मेरी जीने की इच्छा जो है अब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जहाँ पे विनीत जी की पत्नी काम करती थी तो वहाँ पे क्या होता है, एक टीचर मिलती हैं। तो वो टीचर उनको बोलती हैं कि आप जो है जो हमारे श्याम बाबा हैं उनके बारे में उनको बताती है और कहती है कि आप डेली श्याम नाम का जप करो, इनकी पूजा करो और अपने घर में दीपक, घी का दीपक रोज़ जलाएं। देखिए श्याम बाबा कोई ना कोई आपके लिए रास्ता निकाल देंगे और ये आपके साथ ज़रूर होगा, आप ये काम ज़रूर करके देखिए। तो वही काम वो करती है, महिला घर पर आकर फिर वो यही श्याम जप करना, घी का दीपक जलाना, तो ये सब काम करना जो है वो शुरू कर देती। तो बस फिर क्या था, दोनों पति पत्नी रोज़ जब समय मिलता तो विनीत भी अपनी पत्नी के साथ बैठ के श्याम की पूजा करते और रोज़ बैठ के उनके सामने रोते, प्रार्थना करते। और वो भी कहते कि मैं रोज़ बाबा जी से रोज़ मांगता था और पूजा करते करते मुझे रोना आ जाता था और मुझे जो है कर्ज के कारण जो है आत्महत्या करने की बिल्कुल इच्छा जो बहुत ज़्यादा हो गई थी कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का सारा कर्ज ख़त्म हो जाएगा। कम से कम कर्ज मैंने लिया है, मेरे पिताजी ने, मेरी पत्नी ने, मेरी माँ ने नहीं लिया है। तो कम से कम मेरे मरने के बाद ये लोग सुख से जो है रहने तो लगेंगे। विनीत के मन में ऐसा ख्याल आया। मगर उस महिला ने, जो टीचर ने जो बात कही, उसके बाद विनीत जी को थोड़ी हिम्मत मिली। उसके बाद इन्होंने क्या है, बाबा जी की पूजा शुरू कर दी, उनके सामने घी का दिया जलाना शुरू कर दिया। इनकी पत्नी के पास उनकी तस्वीर नहीं थी तो उसने मोबाइल से वो फ़ोटो निकलवा के उसके बाद उनकी पूजा अर्चना, उनका जप करना शुरू कर दिया। तो बस ऐसे ही पूजा पाठ करने लगे। अब क्या हुआ, अब सुनिए, यहाँ पे हुआ, पूजा करते करते 1 महीना बीत गया। उसके बाद क्या हुआ, चोरी छुपे विनीत जी चोरी छुपे अपनी दुकान खोलते। तो ऐसे करते करते उनका 1-1.5 महीना बीत चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो मॉल इनके दुकान के बगल में खुला था, जिसकी वजह से ये बर्बाद हुए थे, वो मॉल किसी बिल्डर ने ख़रीद लिया। अब ख़रीदने के बाद वो मॉल हो गया बंद, मॉल बंद हो गया। और उसके बाद वो है वहाँ पे, जहाँ पे वो मॉल था, वहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खुल गई। अब विनीत जी को एक आशा की किरण जागी कि जब वो बंद हो गया मॉल, तो अब मेरी दुकान बाबा जी की कृपा से अब शायद चलेगी। उसके बाद विनीत जी कहते हैं कि धीरे धीरे मेरी शॉप पे ग्राहक बढ़ते गए और बहुत बढ़ते गए, इतने बढ़ते गए कि मेरी उम्मीद और बढ़ गई। और मेरी दुकान पे शाम के टाइम इतनी भीड़ होती कि मेरे को जो है यकीन ही नहीं हो रहा था, अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे बाबा शाम की कृपा मेरे ऊपर होगी। उसके बाद मेरा धीरे धीरे सारा कर्जा ख़त्म हो गया, सारा कर्ज ख़त्म हो गया और मैं बाबा जी का भक्त बन गया कि बस बाबा जी के चरणों में आने के बाद मेरी जो है मरने की इच्छा ख़त्म हो गई और मैं सारे कर्ज से मुक्त हो गया। तो बस बाबा जी की कृपा मेरे परिवार पर हो गई है। मेरे बच्चे अब स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरी दुकान भी अच्छी चल रही है और मेरे माँ बाप भी बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं, मेरी पत्नी भी बहुत सुख से मेरे साथ रह रही है और मेरे परिवार की खुशियाँ जो है बाबा जी ने लौटा दी हैं। तो बस उनको जो है विनीत जी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो वैसे ही
बाबा जी कृपा आपके साथ करें। तो आई होप आपको ये कथा जो है हकीकत कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी अगर किसी कष्ट में हैं तो ज़रूर आप बाबा जी के चरणों में जाइए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।